माँ, आपने बहुओं में तो झगड़ा करवा दिया है, आप क्या बेटों में भी? अरे, घर में अपना एक छत्र राज चाहती है तो दोनों बहुओं को एक मत होने देना। कहीं दोनों एक हो गई तो तेरी घर में चलने ही नहीं देगी। अपना सिक्का हमेशा घर में जमाए रखना, नहीं तो ना घर की रहेगी और ना ही घाट की। बड़ी बहन के ये सब आज भी सीमा जी के कानों में गूंज रहे थे। उस बंद कमरे में बैठी उन्हें वो दिन याद हो आया। उस दिन होटल में शहनाई की गूंज थी। सीमा जी के दोनों बेटों का आज रिसेप्शन था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। पड़ोसन, दोस्त, रिश्तेदार नई बहुओं की मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे थे। इतने में सीमा जी अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के साथ हॉल में पधारी। सचमुच दोनों जोड़ियां बहुत ही सुंदर थी। सीमा जी ने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की थी। समर और समीर दोनों सगे भाई, वहीं नित्या और नियति दोनों चचेरी बहनें। लोगों ने उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की और मुंह दिखाई में काफी उपहार दिए। सीमा जी बहुत खुश थी। उसी समय उनकी बड़ी बहन ने उन्हें अपने पास बुलाया। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो तुम। क्यों ना हो दीदी, आज मेरे दोनों बेटों की शादी का रिसेप्शन हो रहा है। खुशी की तो बात है। हाँ वो तो है, लेकिन एक साथ दो दो बहुएं मैनेज कर लोगी तुम? बड़ी बहन ने सवालिया निगाहों से सीमा जी से पूछा। क्यों, क्या हुआ दीदी? बहुएं तो एक दिन आनी ही थी ना। आखिर उनका अपना घर है, मैं क्या मैनेज करूंगी? हाँ, लेकिन दोनों एक ही घर की बेटियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर एक हो जाए और तेरा पत्ता साफ हो जाए। शुरू से ही मुट्ठी में रखना दोनों को। तेरे तो पति भी नहीं है, जो है वो दोनों बेटे ही है। एक समझदार सास वही होती है जो अपनी बहुओं से काम निकलवा सके। अपना एक छत्रराज चाहती है तो दोनों को कभी एक मत होने देना। बड़ी बहन ने समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मेरे दोनों बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। सीमा जी ने कह दिया, पर बात दिल पर लग चुकी थी। रिसेप्शन खत्म हुआ और वो लोग घर लौट आए। वक्त यूं ही बीतने लगा। दोनों बहनें मिलजुल कर काम करने लगी। जहाँ नित्या समझदार, वहीं नियति थोड़ी अल्हड़ और चंचल थी। नियति नित्या से छोटी थी, इसीलिए थोड़ी तुनक मिजाज भी थी, पर नित्या अपनी हिसाब से हर बात संभाल लेती। पहले जहाँ समर और समीर घर आते ही माँ के पास बैठते और उन्हीं से चाय नाश्ते की फरमाइश करते थे, वहीं अब आते ही सबसे पहले नित्या या नियति का नाम लेते। हालांकि दोनों भाई अब माँ को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसीलिए माँ से फरमाइश नहीं करते। हालांकि अभी भी आकर तो अपनी माँ के पास ही बैठते थे, पर फरमाइश नित्या और नियति से ही करते। पर माँ को ये लगता कि दोनों बहनों ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब तो सीमा जी को भी लगने लगा था कि कहीं सचमुच में ही दोनों बहनें मिलकर उन्हें घर से ना निकाल दे। अगर ऐसा हो गया तो वो करेंगी क्या? उनका तो इस दुनिया में दोनों बेटियों के अलावा कोई नहीं है। वहम का कीड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और जब उसने पूरा जोर मारा तो थक हार कर आखिरकार उन्होंने अपनी बड़ी बहन से ही सलाह लेना उचित समझा। बड़ी बहन ने भी एक आदर्श सास बनने के सारे गुण अपनी बहन को बताए। आज के जमाने में अगर बहू को डांटोगी भी तो चारों खाने चित हो जाएंगे। अगर जीतना है तो यही अच्छा होगा कि प्यार से बांटो और राज करो वाला नियम अपना लो। सीमा जी को भी अपनी बहन की सलाह पसंद आई और उन्होंने बांटो और राज करो के नियम को अपनाते
हुए दूसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने पता था कि नित्या समझदार है, वो इतनी जल्दी बातों में नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने नियति को निशाना बनाया। अब नित्या जब भी नियति को किसी काम के लिए कहती तो सीमा जी उसे बात का कुछ और ही मतलब निकाल कर नियति के सामने पेश करती। सुबह किचन में नित्या ने नियति से कहा कि तुम सब्जी साफ करो, तब तक मैं ऊपर कपड़े डालकर आती हूँ, फिर आकर मैं भाजी बना दूंगी। नित्या के जाते ही सीमा जी ने नियति से कहा, देखा तुमने, उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम ढंग की भाजी बना सकती हो, इसीलिए तो कहकर गई है कि मैं आकर बना दूंगी। जब नित्या नीचे आई तो देखा नियति भाजी बना रही थी। अरे मैं तो 2-3 काम और फ्री करने लग गई थी, लेकिन तुमने भाजी तैयार भी कर ली। मुझे भी आता है भाजी बनाना। नियति का जवाब सुनकर नित्या ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर सीमा जी बहुत खुश हुई नियति की तुनक मिजाजी सुनकर। एक दिन सभी ने मूवी जाने का प्लान बनाया, पर सीमा जी ने सिर दर्द का बहाना कर घर पर रोकने के लिए कहा, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो समर ने कहा, समीर और नियति तुम लोग घूम आओ, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे और एंजॉय करना, घर पर हम संभाल लेंगे। बात नॉर्मल सी ही थी, पर सीमा जी ने इसे भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। नियति को अपने कमरे में कहा, बुलाकर देख लिया तुमने, किसी को भी भरोसा नहीं है कि तुम घर की जिम्मेदारी उठा सकती हो, इसीलिए तुम्हें ही भेजा जा रहा है। नियति ने बाहर आते ही जाने से मना कर दिया। जब नित्या ने पूछा तो नियति उस पर ही बिगड़ने लगी। सब जानती हूँ मैं, तुम मेरा घर बसने नहीं दोगी, अपने आप को जिम्मेदार बहू और मुझे लापरवाह बहू साबित करने में लगी हुई हो। नियति ने, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि आप मेरी खुशियाँ देखी नहीं सजाती, खुद को आदर्श बहू साबित करना चाहती हो और सबके सामने साबित करना चाहती हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे बुरा क्यों चाहूंगी? बहन हो पर सगी रही चचेरी। नियति अपनी बात वहीं पर रोककर अपने कमरे में चली गई। नित्या आंखों में आंसू लिए बैठ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बहन उसके बगैर रह नहीं सकती थी, आज वो इतनी बड़ी बात कह गई। समर ने उनकी बातें सुन ली थी, पर दोनों बहनों के बीच में बोलना उसने उचित नहीं समझा। माँ को दवा देने कमरे में गया तो शिवाजी और उनकी बड़ी बहन के बीच हो रही बातें सुनकर उसका सिर चकरा गया। दीदी, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब देखती हूँ कि दोनों बहुएं कैसे मिलकर रहती है और मेरा पत्ता साफ करती है। मेरे बेटों पर सिर्फ मेरा हक है, मजाल है कोई उसे मुझसे दूर कर दे। इसके आगे समर से सुनते ही नहीं बना। बिना दवाई दिए ही समर अपने कमरे में आ गया। वक्त यूं ही बीत रहा था। कुछ दिनों बाद शाम को जब समर घर आया तो उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, जिसे देखकर शिवाजी ने पूछा, ये किस चीज के पेपर हैं? माँ, सर काफी दिनों से कह रहे हैं, इसीलिए मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है। जल्द ही मैं और नित्या मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। कहकर समर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद शिवाजी ने समर को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, तुम्हारे सर तो काफी दिनों से कह रहे थे, तब तो तुम टाल रहे थे, तुम्हें घर से दूर रहना मंजूर नहीं था, फिर अचानक से क्यों? क्योंकि ये घर नहीं, हार जीत का मैदान बन चुका है और मैं नहीं चाहता कि कम से कम जो सम्मान और प्यार अभी तक बचा हुआ है वह भी टूट जाए। समर, तू कहना क्या चाहता है?
आप अच्छी तरह समझ रही हो माँ, अभी तक तो नित्या और नियति में ही झगड़े हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये झगड़े आगे चलकर मेरे और सबीर के बीच भी हो, इसीलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से अपना कहीं और ट्रांसफर करवा लूँ। तो दोनों की बीबियाँ झगड़ती है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने बेटों से दूर हो जाऊं। कुछ संस्कार सिखाए होते इनके माता पिता ने तो आज मेरा घर नहीं बिखर रहा होता। देखो आते ही रंग दिखा दिया ना उन लोगों ने, शिवाजी बिगड़ते हुए बोली। शर्म आनी चाहिए माँ, झगड़े आप करा रही थी, जीतने के चक्कर में आपने अपना घर तोड़ दिया और फिर इल्जाम अपनी बहू को दे रही हो। मैंने आपकी और मौसी जी की सारी बातें सुन ली थी। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक समीर से कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए कम से कम एक बेटा तो आपके पास रहेगा, इसीलिए अभी भी वक्त है माँ। भले ही मैं आपसे दूर रहूं पर अपनी इज्जत बनाए रखिए। दोनों बहनों में तो झगड़ा करवा ही चुकी है आप, अब क्या भाइयों में भी झगड़ा करवाना चाहती है? मैंने अपना ट्रांसफर इसीलिए लिया है कि लोगों के कहने पर आप अपने घर का तमाशा ना बनाओ। समर अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला गया और पीछे शिवाजी पछताती रह गई कि क्यों किसी के कहने पर उन्होंने अपने ही घर को युद्ध का मैदान बना लिया और जीतने के चक्कर में अपने ही घर को तोड़ दिया। मानती थी कि गलती उनकी ही है पर अपनी गलती की माफी मांगने की हिम्मत वो न जुटा पाई। दोस्तों, कभी किसी की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका घर टूटने से कोई नहीं बचा सकता। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।